अरे वाह, हमारे घर में आई काव्य और काव्य जी के हस्बैंड आशीष। मम्मी के लाडली है वो, पता नहीं है क्या। सुबह से लगी मेरी काव्य आने वाली, मेरी काव्य। उनका भाई बचाया उसने। छोटी हाँ, हमारी शादी में जो रंगत आई है, मामा जी ठीक हो गए। मामा जी वजह से शादी हो गई, वरना मामा जी तो बहुत टाइट हो गए। जनवरी में वो बीमार थे और फरवरी में शादी की डेट थी। हाँ, ये होता है भाभी। हाँ, जब शादी होती है ना कोई बैठ के ऐसा हो जाता है। अच्छा ये भी है क्या, ये भी है क्या साथ में? 2 बार इन्हें कितनी बार लगाओगे भाई? पहले एक्सट्यूबेट करा, फिर दोबारा इंट्यूबेट करा, फिर एक्सट्यूबेट करा, फिर दोबारा इंट्यूबेट करा। और वो भैया को बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है अगर कुछ होगा तुझे मंगाना मारो, तो छुट्टी करो। मैं कह रहा जो होगा मेरे पे डाल देना। और जब ठीक होगा तो मुझे कोई नहीं बोला, इतना बचाया ये। अच्छा मैं भी हूँ। मैं तो जय हो, वाह वाह। आज मेरे नए सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे नए दूल्हा दुल्हन ये आ रहे हैं आज हमारे घर में, और बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरी डॉक्टर भी है। पापा साइड मेरी पापा साइड में आ रहे हैं। ये मेरी डॉक्टर भी है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बता देना कि आती है। और दोनों की अभी शादी हुई तो बहुत बहुत शादी की व्लॉग भी डाल रखा हमने। भाई जीवन तुम्हारा सफल रहे, सुखी है, ठीक है दोनों मस्त रहो बस। यार इसको पूछो। मेरा तो बढ़िया चल रहा है। भैया यहाँ क्यों देख रहे हो आप? ये देखो, आप लोगों ने सिर्फ टीका ही टीका था, बस टीका था आपके लिए। कैसा लगा चढ़वाली में शादी करके? बहुत क्या मोटा हो गया गाल लगे। और भाषा तो समझ में आनी नहीं होगी है ना? नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी। हाँ, थोड़ी गाली देंगे तो समझ में नहीं आती। सारी समझ में आती है। मुझे रजत ने गालियाँ सिखाई पहले। मेरे पति को आती ही नहीं है, समझ ही आती है। गाली इतनी आती मुझे गढ़वाली सीख लेंगे आराम से। तो मेरे घर पे आ रखे हैं न्यू कपल जिनकी पिछले महीने शादी हुई थी, और खाने पे बुला रखा आज हमने उनको। तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। अभी जैसे बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि भी भगवान के समान होता है। तो पहले इनका स्वागत करें, इनके साथ जरा बैठें, इनसे मिले, उसके बाद जाना मुझे शिव पुराण कथा सुनने के लिए। तो कोई बात नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा सब जगह के लिए। तो उनसे भी मिलाती हूँ, उनको भी दिखाती हूँ। दोस्तों बच्चे यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये मेरे बच्चे भी हैं और वो कपल भी आ रहे हैं, दोनों नए दूल्हा दुल्हन। और मुझे जाना है शिव पुराण सुनने के लिए, इनसे भी मिल चुके हैं। तो आशीर्वाद देते रहना सबको। तो गाइस अब निकलती हूँ मैं सृष्टि के साथ। सृष्टि किचन में चाय बना रही है, बहू ने सारा खाना तैयार कर रखा है भाई। चाय बन रही है, दो एक अदरक वाली भाभी और काव्य के लिए, बाकी हम सब पहाड़ियों के लिए नॉर्मल चाय। क्यों, वो सब तो पियेंगे। तो आज वही तो बचे, आशीष भेजी बचे हैं, बस बाकी का तो हो गया। अरे सब के लिए वो करना, अदरक वाली और अच्छी बना यार। नहीं वो नहीं पीते, वो अदरक तो पूरी पीते काव्य। तो दिन में चाय पत्ती और डाल जरा। 2 देसी लोग। और इसमें जीरा राइस, इसमें जीरा राइस, और इसमें क्या बना है, मटर पनीर, इसमें आलू गोभी की सब्जी, इसमें मैंने खीर बना रखी है, इसमें बना रखा है वाइट पास्ता। वाह, ये सृष्ट ने बनाया और ये सब बहू ने बनाया। उसमें रोटियां हैं। तो खाना पीना इनका सब बन चुका है उनके लिए, मेहमानों के लिए। बातें कर रहे हैं ना, फिर मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। और ये मेरी डॉक्टर भी है, वैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है इससे पूछती रहती हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ आगे शिव पुराण सुनने के लिए। बच्चे अभी बैठे हैं, ये अभी खाना पीना खाएंगे, हमसे जाएंगे। तो मैं निकलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ शिव महापुराण। तो पहुँच चुकी हूँ मैं पांडाल में। शिव महापुराण की पूजा शुरू हो गई है। व्यास जी बैठ चुके हैं अपनी गद्दी पे। संभावये मनसि संकरमम्बिकेशम्
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासदशादबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येना त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नाथदिगम्बरं करुणाकरं जगदीशं जगशम्भुनाथदिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं मातृशक्ति एवं आप सभी भाई बहन YouTube चैनल के माध्यम से अपने घरों में इस पुनीत पावन कथा को श्रवण करने वाले हमारे समस्त मित्रगण, आप सभी के हृदय में विराजमान देवाधिदेव महादेव को नमन वंदन करते हुए आज इस चतुर्थ दिवस की पुनीत पावनी भगवती गंगा में हम लोग अवगाहन करें और अपने इस जीवन को सफल बनावें। महादेव की अहेतु की कृपा हम सबके ऊपर कि आज इस दिव्य अवसर को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं की ये करुणा कृपा ये सब हो रहा है। महादेव का बड़ा दिव्य चरित्र जिसको सुनकर के हम लोग अपने जीवन को और इस भवसागर से पार उतरने का एक अपने जीवन में प्रशस्त कर सकते हैं। भगवान के इस दिव्य पार्थिव लिंग का हमने श्रवण किया कि सभी लिंगों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो क्या कौन सा है? पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग की महिमा ही अनंत है।
और श्री सूर्य जी सोनका दृश्यों को तीर्थराज प्रयाग में इस पुनीत गंगा को अपने मुख से निश्चित करवा रहे हैं। नंदीश्वर जी सनकादिकों को ये प्रसंग श्रवण करवा रहे हैं और कहते हैं किं बहुनीक्तेन मुनयः स्त्रीणां तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां सिंह शिवलिंगार्चने विजाः। हे ऋषियों, कभी कभी हम लोगों ने ये बात सुनी है कि स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श निषेध है, ऐसा सुना होगा। कितने लोगों ने सुना? सबने सुना। का अधिकार है, पूजन का सबका अधिकार है, लेकिन देखो मर्यादाएं तो हर जगह होती है। केवल मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। भगवान का वैसे विग्रह तो कोई भी हो स्पर्श नहीं करना चाहिए। और देवता साथ में हो, धर्मपत्नी साथ में हो तो देवता को बोलो भैया तुम स्नान कराओ, बिना हाथ लगाए तो स्नान होगा नहीं ना, हाथ तो लगाना पड़ेगा। दूध दही घी शहद शक्कर से यदि स्नान कराओगे तो हाथ का स्पर्श होगा ही होगा। तो बढ़िया से देवादिदेव महादेव का पंचामृत से स्नान करना चाहिए। जो गण भगवान शंकर के उनको कई अधिकार भगवान ने दिए हैं, विशेष कृपा है उनके ऊपर, गणों के ऊपर। तो भगवान शंकर अपने चंड आदि गणों को तो इतना अधिकार दे रखा है कि भैया जहाँ चंड का अधिकार हो वहां यदि नैवेद्य चढ़ गया तो उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन बाणलिंगे चलो ही च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो धिक्कृतो भवेत्। जितने भी बाणलिंग हैं, लोहे का या अन्य कोई शिवलिंग है या स्वयंभू, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू है ना, स्वयं प्रकटे हैं, तो इनमें जो चंड का अधिकार नहीं होता। मतलब ये समझो कि आम जो ये मंदिर हैं, यहाँ इन मंदिरों में कहीं चंड का अधिकार नहीं है। कभी कभी देखो आप सब कुछ लेके जाते हो। कल मैं कह रहा था कि भाई कोई खीरा लेके जाता है, कोई आलू लेके जाता है और ठीक शंकर भगवान के लिंग के ऊपर रख देता है। रखते नहीं रखते कई लोग, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कदाचित गलती से रख भी दिया तो उस नैवेद्य को भक्षण नहीं करना चाहिए। तो ये सोच समझ करके भगवान के इस नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। अग्राह्यं शिव नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम् सालग्राम शिलासंगात् सर्वं याति पवित्रताम्। अच्छा, अग्राह्य जो शिव नैवेद्य है, यदि उस पर शालिग्राम का स्पर्श हो जाए, शालिग्राम जी का स्पर्श हो जाए तो उस प्रसाद को भी खा सकते हैं, जो चंडादित्य है। इसलिए लिंगो परिचय द्रव्यम तद अग्राह्य, लिंग के ऊपर जो द्रव्य है, द्रव्य अथवा नैवेद्य है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। जब इधर उधर मत देखा करो, मेरा भी फिर कहने में फिर दिक्कत आ जाती है मुझे, मैं भी भूल जाता हूँ। अठारह तारीख के बाद हम इधर उधर जैसे जिसको चाहे देख सकते हैं, नहीं? अभी तो महादेव को देखो, बस नजर उन पे टिकाओ। किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करते। तो बेलपत्र की बड़ी महिमा है। उस कैसी बेलपत्र होना चाहिए?
तो बिल्वाष्टकम संस्कृत में है, शंकराचार्य जी ने ही इन भगवान के बड़े दिव्य स्तोत्रों को लिखा हुआ है। तो बिल्वाष्टकम हम यहाँ से बोलते हैं, आप ध्यान से सुनो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखे बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रे कोमलैस्तथा शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजितं नन्दिकेश्वरं शुध्यते सर्वपापेभ्यः एकबिल्वं शिवार्पणम् सालिग्रां शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पये सोमयज्ञमहादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि अश्वमेधशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्यास्तनमुत्पन्नं महादेव सदा प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। आज श्लोक है, आपने देखा होगा बिल्वपत्र 3 उसमें होता है, और तीनों जो दल हैं त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहार। यदि आपने एक बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ा दिया तो त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, 3 जन्मों के पाप एक बिल्वपत्र चढ़ाने से। अच्छा, बिल्वपत्र कैसे चढ़ाते हैं बोलो, नीचे को करके बताओ, पता है? हाँ, अधोमुख चढ़ाते, उल्टा ऐसे करके चढ़ाते, ऐसे नहीं, ऐसे करके चढ़ाते। तो 3 जन्मों के पाप एक बिल्वपत्र से समाप्त हो जाते हैं जीव। अच्छा, बिल्वपत्र बड़ा कोमल होना चाहिए, छेद वाला नहीं, छिद्र जिसमें हो वो नहीं चढ़ाना चाहिए। आजकल लोग मेहनत तो करना नहीं चाहते हैं, और जो फूल वाले बेचने वाले होते हैं उनसे खरीदते हैं, और सब वैसे होते हैं। आपको एक पत्ता देखो, एक पत्ते की महिमा बतानी है, केवल एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्वम शिवार्पणम, एक चढ़ाओ, पर वो बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, यदि बिल्वपत्र नहीं है तो उन पत्तों का चूर्ण बना करके अपने घर में रख लो। चूर्ण बनाते हैं ना, सुखा दो उनको, रख दो, जब भगवान भोलेनाथ का पूजन करना हो तो चढ़ाओ। क्योंकि बिल्व के वृक्ष भी अब इतने हैं नहीं, मुझे लगता है कम हो रहे हैं। कोटि कन्या महादानम, एक कन्या का विवाह दान का फल तो आपको पता ही है कि समस्त दोनों कुलों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कोटि कन्या, करोड़ों कन्याओं का दान जिससे मिलता है, एक बिल्वम शिवार्पणम, ये महिमा बिल्वपत्र की। अच्छा, बिल्व वृक्ष की महिमा देखो, ये तो बेल पत्ते की है, और उस वृक्ष की महिमा दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम। बेल का पेड़ यदि दिख गया और स्पर्श कर दिया तो पापों का क्या हो गया बोलो, नाश हो गया। महिमा भी है। भस्म सबको लगाना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, सब भस्म धारण कर सकते हैं। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च
पापानि न स्फुरन्त्येव खदिरांधकारकं यथा। तो जिसके मुख में शिव नाम हो, शिव 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 शिव, तो बोले कि पाप उसको स्पर्श भी नहीं करते। पाप उसको भगवान का नाम बोलता हुआ जाए। ऐसी जगह से भी यदि शिव नाम बोलते हुए आप जा रहे हो, अगर आपको जहाँ डर लगता है, आपने सुना कि भैया शमशान है, ये है, आप शिव 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 बोलता जाओगा। तथा रुद्राक्षयेव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मरतम्। जब हम पहले 2 दिन पूर्व जब सनकादिक ने नंदीश्वर से पूछा था कि शिव महिमा के बारे में, तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो कितनी बड़ी इसकी महिमा कि शिव नाम और बभूति यानी भस्म तथा रुद्राक्ष। देखो 3 चीजें और आ गई, शिव का नाम और भस्म और रुद्राक्ष, ये त्रिवेणी है। जैसे अब मकर संक्रांति के बाद त्रिवेणी में माघ का मेला लगता है, 1 महीने तक गंगा स्नान करते हैं लोग वहां पर त्रिवेणी में। तो जैसे त्रिवेणी में माघ स्नान का फल है, वैसे इस शिव नाम का और भस्म का और रुद्राक्ष की महिमा है। गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, तीनों का संगम है, त्रिवेणी है। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि शैवम नाम यथा गंगा, शिव नाम गंगा है और विभूति नाम यमुना, बभूति ये यमुना है, और रुद्राक्षम विदिजा, विधि मैंने ब्रह्मा की जो पत्नी है सरस्वती, तो यहाँ भी 3 है। प्रोक्ता सर्व पाप नाशनी। शरीरे च त्रियं यस्य तत्फलं चैकतः स्थितं। यदि ये तीनों शरीर में हो, शिव नाम भी हो मुख में, गले में रुद्राक्ष हो हैं, और माथे पे कुंड हो, तो फिर आप समझो त्रिवेणी आपके संग संग चल रही है। महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो। सब लोग बोलिए। शिव शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। देव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। कई चीजों से होता है वैसे भगवान शंकर का था, लेकिन हम जैसे मानवों के लिए 10 प्रकार का स्नान बताया। गोमय से, गोमूत्र से, दधि से, घृत से, शहद से, दूध आदि से, भस्म से, मृतिका से, मिट्टी से भी स्नान है, मिट्टी लगाकर। यदि कोई पाप बन गया तो पहले 10 दिन स्नान करो, तब भगवान के किसी एक नाम का जाप करो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि भस्म का स्नान हो गया षडाक्षर मंत्र को लेकर के, माने ओम नमः शिवाय, तो फिर तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे और आपका ये शरीर पावन बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। यदि इस विधि को वो करता है, यह पर करना पड़ेगा, हम करते नहीं हैं, सुन भी लेते हैं कभी कभी,
उसको आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। मान स्तोत्र इत्यादि जो वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों से भस्म धारण करना चाहिए मस्तक पर, और वैसे आदि को त्र्यंबक मंत्र से। वैसे वैदिक मंत्र बोलने का वैदिकों को ही अधिकार है, माने जिनका यज्ञोपवीत है। पर आपने यज्ञोपवीत भी पहन लिया माना कदाचित, और वैदिक मंत्र आपने किससे पढ़े? जैसे कभी कभी स्कूलों में बच्चों को गायत्री मंत्र लुभा देते हैं, और कई मंच पर कई जाओ पूजा पाठ में तो दादी कहती है सुनो सुनो गुरु जी को सुनाओ गायत्री मंत्र। ऐसा कहना नहीं चाहिए, इसलिए मंत्रों का ह्रास हो गया, मंत्र अपनी सिद्धि में असफल है। जैसे हमारे यहाँ की परंपरा में लोग डोली है ना, डोली देव डोलियों को घुमा रहे हैं, जगह जगह घुमा रहे हैं, वो भी अमर्यादा है, ठीक नहीं। कुछ समय पूर्व तो यहाँ भी मैंने सुना कि खूब यहाँ भी घुमा रहे थे, वैशाली तक पहुँच गई थी देव डोली, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई थी। आज उत्तम नगर पहुँचने वाली है, उसके बाद बदरपुर पहुँच जाएगी। ये सब ठीक नहीं है। जगह और ग्रामीण शिवालय में, जिस गांव में शिवालय नहीं है वो गांव भी धिक्कार है उस गांव को। तो बिना भस्म का जीवन ठीक नहीं है, और क्योंकि ये शरीर भी भस्म बन जाएगा एक दिन, बनेगा नहीं बनेगा बताओ? सबका शरीर बनेगा। भस्म स्नानेन यावन्तः गणा स्वांगे प्रतिष्ठिता। भस्म के स्नान की महिमा देखो कितनी बढ़िया बताई कि भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में होते हैं उतने ही शिवलिंगों का वह धारक अपने शरीर में धारण कर लेता है। भस्म स्नान से पूरा स्नान किया, अनंत करोड़ों शिवलिंगों का फल प्राप्त। विसिदा विभूति धाया पवर्ग फलदा सकला गहंत्री। इसका भाव देखो, ब्रह्मचारी हो, सदवा हो अथवा पति से रहित हो, ब्राह्मण आदि कोई भी हो, केश पर्यंत उसको भस्म धारण करना चाहिए, सबको भस्म लगाना चाहिए। अनेकों पापों का नाश करने वाला भस्मधारी विशेषण स्त्री गो हत्या आदि पाप कही वीर हत्या स्वत्याभ्याम मुच्यते नाथ संशया। जिसने अपने जीवन में कई प्रकार की स्त्री का अपराध किया हो, गौ का अपराध किया हो, ब्राह्मण का अपराध किया हो, इस प्रकार से कहते हैं वो भस्म स्नान करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, पाप रहित बना सकता है। सहस्रम पूर्व जातानां सहस्रम जनिष्यतां स्ववंशजानां ज्ञानीनां उद्धरेद्यस्त्रिपुण्डकम्। जन्मों के यदि पाप भी हो तो त्रिपुंड धारण से वे सब पाप समाप्त हो जाते हैं। पेहू में वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड भूतात्मा मृत्युंजयति मानवः। माने कि श्राद्ध हो, यज्ञ हो, जप हो, होम हो, विश्व देव आदि कर्म में देवार्चन हो, सब जगह आप त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब कुंभ लगा तो सबके मस्तक में या त्रिशूल था या फिर त्रिपुंड था। अब तो पैसे के लिए भी लगाते हैं, कोई आ जाता है लोग पैसे दो लगाओ फटाफट, सब लगवाते हैं लोग। हे सानी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्त्या भक्तानां हितकाम्या। और ये प्रसंग तो भगवान शंकर स्वयं भगवती जगदम्बा से कह रहे हैं, हे देवी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। अब ये रुद्राक्ष कहां से उत्पन्न हुआ किसी को पता है?
नहीं पता? आज पता लग जाएगा क्यों इसकी महिमा है। अब कह रहे हैं कि पुटाभ्याम चारु चक्षुभ्याम पतिता जलबिंदवः तत्रास बिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकः। भगवान शंकर एक बार तपस्या में थे और तपस्या से जब उनकी आंखें खुली तो उनके आंखों से जल बिंदु गिरे। किसके आंखों से बोलो? भगवान भोले बाबा की आंखों से। और जैसे ही जल बिंदु नीचे गिरे उनसे क्या हो गया? एक वृक्ष उत्पन्न हो गया और उस वृक्ष का नाम क्या पड़ा बोलो? रुद्राक्ष। रुद्र और अक्ष माने आंख। रुद्राक्ष भगवान शंकर की आंख। और रुद्राक्ष अलग अलग प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। बोलो शंकर भगवान की जय। अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। श्वेता रक्ता पीत कृष्णा वर्णागेया क्रमार्बुधै स्वजाति निर्विधार्यम रुद्राक्षम वर्णतः क्रमात्। अच्छा, ये जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बोले श्वेत जो है ब्राह्मण को, सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मण को धारण करना चाहिए। और लाल रुद्राक्ष उसके बाद कौन सा वर्ण आता है? क्षत्रिय। बोलो ना, क्षत्रिय। वर्ण व्यवस्था को भी ढंग से समझो। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण को सफेद रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और क्षत्रिय को लाल रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और पीला वैश्य को धारण करना चाहिए। काला रुद्राक्ष चतुर्थ वर्ण को धारण करना चाहिए। ब्राह्मणः क्षत्रिय वैश्य शूद्रा जाता ममाज्ञया। सबके लिए है रुद्राक्ष भी, स्त्री हो पुरुष हो सब धारण कर सकते हैं। प्रमाणम यश्रेष्ठमेतमुदाहृतम् बदरी फलमात्रं तो मध्यमं संप्रकीर्तितम्। अच्छा, धात्री फल आंवले का दाना देखा आपने? आंवले जैसा जो रुद्राक्ष हो ऐसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उससे छोटे भी होते हैं, मध्यम माना जाता है। अधमं चाण मात्रं स्यात् प्रकीर्ष परोच्यते। और ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने से उस जीव की महिमा भी बढ़ जाती है। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वे सर्वार्थ साधनो ध्रुवम्। हर किसी वर्ण को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और अपने समस्त मनोरथों का ये साधक भी माना जाता है। लोग जहां जाओ शादी में गुरुजी पहले काला धागा मंत्र दो, तो कोई चीज आक्रमण करेगी नहीं आप पे। अच्छा, जो रुद्राक्ष वैसे होते हैं टूटे फूटे खंडित हो जाते हैं, जिनमें व्रण होते हैं, उनको धारण नहीं करना चाहिए। मैंने खंडित रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा, रुद्राक्ष तो आप पहनेंगे, लेकिन उसके बाद देखो कुछ नियम है कि क्या क्या आपको खान पान में। सबसे बड़ी समस्या पता आजकल खान पान की होगी, शुद्धि नहीं है। अब आप देखो जो हलवाई हैं वो नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, ये तो ईश्वर जाने। कभी आप सामने लेकर के उनको देखो कैसे भोजन बनाते हैं, सामने लेकर के देखो तब पता लगेगा। आपने देखो हमारे यहाँ की परंपरा है ना, देवभूमि गढ़वाल की, कितने लोग बैठे हैं यहाँ उत्तराखंड के, और बहुत लोग हैं। हाँ, तो चलो उनको तो पता होगा, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं होगा। अब वो हमारे यहाँ की परंपरा टूट गई है। हमारे यहाँ शादी ब्याह में
रसोईया होता था। जब बारात जाती थी तो अपनी धोती भी साथ लेके जाते थे वो। जब उनको भोजन बनाना होता था तो स्नान करेंगे पहले, तब वो धोती पहनेंगे। और देखो तब तो खेतों में ही बनाना होता था, सब आग जला करके, सब चूल्हा जला करके उसमें बनाते थे। जूते चप्पल वहां नहीं जाते थे, हर कोई लेकर के जाता था वो भगा देते थे। और ऊपर कुछ पहनते नहीं थे, बस केवल धोती धोती नीचे, उत्तरीय वस्त्र भी नहीं, तब भोजन बनाते थे। तो कितना पवित्र भोजन होता होगा। और आज स्थिति देखो, जूते पहन करके हलवा भंडारे का बन रहा है। तो अन्न पवित्र नहीं है हमारा। अच्छा एक बात सुनो, व्यक्तियों के पाप सबसे ज्यादा किस में होते हैं बताओ? आप हम सबके बुरों में, ऐसा मत सोचो कि हम नहीं, मैं भी उसी में हूं। हम लोगों के पाप कहाँ होते हैं? किसी को पता है? आप कथाओं में जाते हो, कई कथाएं आपने सुन ली होगी, सुनी भी होगी, और हम कहानियों तक ही सीमित रह जाते हैं या भजनों तक सीमित रह जाते हैं। और उस भजन का हिसाब किताब भी कुछ आजकल गड़बड़ हो जाता है। व्यासपीठ को लोग लांछन भी लगा देते हैं कि भजनों में ही सारी कथा कर दी, उतारे पे। भगवान शिव की यही तो महिमा है कि आज बिठा दिया, पता नहीं वर्षों का ही हमारा पुण्य होगा जो इस बार शिव पुराण का वो रखा प्रोग्राम। तो जीव के पाप अन्न में होते हैं। कहाँ होते हैं बोलो? अन्न में होते हैं। जो हमारा घर में अन्न होता है उसमें पाप छिपे हुए होते हैं। अच्छा जो जो आते हैं, जिसको खिलाते हैं ना मन, वो भी उसका भक्षण करता है। अन्न में पाप छिपे होते हैं। इसलिए सर्वत्र, सब जगह या किसी जगह भोजन नहीं करना चाहिए। कहीं रिश्तेदारी में गए हो तो भोजन तो करना ही पड़ेगा मानो है। लेकिन जैसे पर्व दिनों में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी, इनमें किसी का अन्न खाओगे तो पाप आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। और पाप तो आ तो जाएगा, लेकिन जो वर्षों के हमारे पुण्य होंगे ना, वो भी चले जाएंगे। आप स्वर्ण हाथ चढ़ा रहे हैं, मेरे पास सोना होता, मन से चढ़ा दो बस, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, सोना ही होगा। रत्ने कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं पीयताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं साकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं। भगवान रुद्र के समान होता है।
और सभी कामनाओं को देने वाला। कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज कौन सा रुद्राक्ष पहने, तो आप ध्यान से सुनोगे तो वो रुद्राक्ष पहन लेना, फिर मत पूछना कि कौन सा रुद्राक्ष बताया आपने, ठीक है। हाँ, सभी रुद्राक्ष महंगे नहीं होते, सस्ते भी होते हैं। एक मुखी छोड़ देना और पहन लेना। और त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनतः सदः तत्प्रभावात् भवेद्युर्विद्या सर्वा प्रतिष्ठितः। जो पढ़ने में कमजोर हो बच्चा, तो 3 मुखी रुद्राक्ष उसको पहना दो। चतुर्वक्ता स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां वपुहति। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है और ये ब्रह्मा हत्या का हरण करने वाला है। दर्शनात् स्पर्शनात् सद्य चतुर्वर्ग फलप्रदः। तो चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति। 4 वर्ग कौन कौन से होते हैं पता है आपको? ये सब समझा के करो। 4 वर्ग ध्यान से सुनो। पहला है धर्म, जिसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति करने वाला है, धर्मार्जन करने वाला है, अर्थ का अर्जन करने वाला है, फिर इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। जब अर्थ आएगा तो इच्छा भी बढ़ेगी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा प्लॉट, ये सब इच्छाएं बढ़ेगी। धन आएगा तो आप थोड़ी जनता में रहोगे, फिर तो कहाँ सटक जाओगे कोई मालूम नहीं। माता प्रभु 5 मुखी का जो होता है रुद्राक्ष, भगवान रुद्र के ही समान होता है। और सर्वमुक्तिश्च प्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदा। सभी कामनाओं को देने वाला है। अगम्यागमनम पाप भक्षस्य च भक्षणम। अच्छा, जो पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता हो, अपने जीवन में उसने ऐसा कुछ अपराध कर दिया हो, पापाचार दुराचार कर दिया हो, और भक्षा भक्षण माने मदिरा खान पान जो भक्षा भक्षण होता है उसको खा लिया हो, तो इस रुद्राक्ष से 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से दोष खत्म हो जाते हैं। पर एक बात सुनो, ये मत सोच के चलना कि खूब पाप कर लो और रुद्राक्ष पहन लो। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, ऐसा मत करना। कह रहे मैंने तो ऐसा पाप कर दिया, मैंने सुना वहाँ गुरु जी कह रहे थे 5 मुखी पहन लो तो गड़बड़ हो जाएगा। षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्मत्यादि के पापे मुच्यते नात्र संशया। 6 मुखी कार्तिक भगवान का प्रतीक होता है। षड्मुखी है ना, षडानन वाले भगवान, उनका प्रतीक है। बोले कि दक्षिण भुजा में पहनने से जैसे कार्तिक पराक्रमी थे ना, वैसे ही ताकतवर बन जाता है। बच्चा कोई डरता हो, होता है कई बच्चे डरते हैं, बेटियां डरती हैं छोटे में, तो उसको 6 मुखी रुद्राक्ष पहना, पराक्रमी बन जाएगा। फिर किसी से बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं डरता नहीं। और उसके बाद सप्तवक्त्रो महेशानी ह्यनंगो नाम नामतः धारणा तस्य देवेशी दरिद्रो ईश्वरो। अच्छा, कोई कहे भैया हमारे पास बहुत कुछ कर रहे हैं, दरिद्रता ही दरिद्रता बढ़ रही है, ये सबको पसंद आएगा रुद्राक्ष मुझे लग रहा है, ये सबको चाहिए। तो दरिद्रता बढ़ रही है तो बोले भैया 7 मुखी वाला रुद्राक्ष पहन लो, अपार धन संपत्ति हो जाएगी। रुद्राक्षाष्टवक्त्रश्च वसुर्मूर्तिश्च भैरवः। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान का 8 मूर्तियों का स्वरूप है, 8 भैरव हैं। धारणा तस्य पूर्णायु मृतो भवति शूलभृतः। और जिसको लगता है कि भाई मैं अस्वस्थ हूँ, आयु का भय कई लोगों को होता है, कई लोग पूछते महाराज ये बताओ सर कितना मैं जीऊंगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। परमात्मा ने जितनी सांसें आपको दी हैं वो फिक्स हैं। बच्चा हो,
शरीर मिला ना, नर्तन बड़ा मुश्किल है भैया। हाँ, इसको जियो इस शरीर से, चाहे रोग हो जाए, चाहे आंखें फूट जाए, भयंकर बीमारी हो जाए, उसको सहो, क्योंकि वो भोग है हमारा और इस शरीर से हमने उसको भोगना है। माना जाता है, नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, उसको धारण करना चाहिए। बोले कि उसको धारण करने से सर्वे स्वरूप भवो नूनम मम तुल्यो न संशयः। महादेव कह रहे कि जिसने 8 मुख वाला रुद्राक्ष धारण कर लिया, 9 मुख वाला, वो मेरा स्वरूप बन जाता है। और 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दना। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो स्वयं भगवान जनार्दन, भगवान नारायण। धारणा तस्य देवी से सबके मन में आया कि मैं तपस्या करूं। और देव ऋषि नारद जी जबकि निरंतर क्या गुणगान करते रहते हैं, बोलो है? हाँ, हाँ। नारायण नारायण भजे मन नारायण, नारायण नारायण भजे मन नारायण, नारायण नारायण भजे मन नारायण, नारायण आदि सेवा करते हुए भजे मन नारायण, नारायण नारायण भजे मन नारायण, नारायण नारायण भजे मन नारायण, नारायण नारायण भजे मन नारायण, मदमोहितम् ज्ञानवान अखिलम स्मृत्वा शिव पादाम्बुजं प्रति। जब उस गर्भ को देखा भगवान ने और उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया चलो अब चलता हूँ, बहुत प्रसन्न हुआ। नारद जी जाने लगे और तब एक भगवान ने माया रची। मुनो यद्विच्छया विष्णु गते तस्मिन् नारदे शिवेच्छया चकारासु माया माया विशारदः। भगवान नारायण ने एक माया रची, एक सुंदर नगर बना दिया। जिस रास्ते से जा रहे थे ना माया से, बस मन से संकल्प किया, एक सुंदर नगर बन गया। तत्र राजा शील निधिर नामैश्वर्य समन्वितः। उस नगर का जो राजा था उसका नाम था शील निधि। सुता स्वयंवरोद्युक्ते महोत्सव समन्वितः। एक उत्सव चल रहा था उस नगर में। उत्सव क्या था कि शील निधि जो राजा था अपनी कन्या का स्वयंवर करवाने वाले थे। स्वयंवर के लिए अनेक राजाओं को बुला रहा था। और एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः। नारद जैसे उस द्वार पर पहुंचे तो नारद जी से बड़े प्रसन्न हुए। सिंहासन पर बैठाया नारद जी को, कहा कि महाराज ये जो मेरी पुत्री है श्रीमती नाम की जो ये कन्या है, इसका मैं विवाह करना चाहता हूँ, वर्ण करना चाहता हूँ, आप कुछ इसके बारे में बताइए। और तब नारद जी ने कहा कि तस्य तत्कन्यां प्रेक्ष्य स मुनिनारदः प्राह विस्मितः तेयं राजन महाभागा कन्या सुसुतोपमा। ये तो देव कन्या लग रही है महाराज, देव कन्या लग रही है।
और तस्य वचनं श्रुत्वा राजा प्रहर्षिताञ्जलिम् अस्यां भाग्यं वद मुने सर्वजातकं मादरात् ईदृशं तनेयं वरं प्राप्स्यति तद्वदा। हे नारद जी, आप ही बताइए, जो मेरी कन्या है ये कैसे वर को प्राप्त करेगी, आप कृपा करके बताइए। श्रुतेयं तव भूपाला सर्वलक्षण लक्षितः। आपकी ये जो कन्या है ये तो सब लक्षणों से युक्त है, मेरी वो गुणालय है, और कह रहे कि लक्ष्मी जैसी है। गुण इसमें सब लक्ष्मी के ही हैं। सर्वेश्वरो अजितो वीरो, बोलो कि जो सर्वेश्वर होगा ऐसा इसका पति होगा। अजित, जिसको कोई हरा ना सके, मार ना सके, बहुत। या फिर भीष्म ने भगवान शंकर के जैसे होगा या ब्रह्मा के जैसे होगा, माने भगवान विष्णु और ब्रह्मा और शिव के जैसे होगा। अस्य पतिर ध्रुवम भावी काम जिसुत्तमः, काम विजयी होगा। और थोड़ा सा बता दिया कि मतलब अपना बताए नहीं नाम, लेकिन काम विजयी होगा, साथ में ये भी कह दिया। इत्युक्ता मंत्रस्य ययो यातिच्छो मुनि। कन्या आपकी बहुत सुंदर है महाराज। सौंदर्यम सर्व नारीणाम प्रियम भवति सर्वदा। नारियों का स्वरूप तो बड़ा सुंदर होता ही है, लेकिन जो स्वर्ग की हो, अप्सरा हो, वो तो कितनी सुंदर होगी बताओ। जब यहाँ इस भूलोक पे इतने सुंदर सुंदर स्त्रियां हो जाती हैं, कन्याएं हो जाती हैं, तो वहाँ तो स्वर्ग की वही संपत्ति है, वहाँ की कितनी सुंदर होगी। नारद जी सब बता करके और निकले वहाँ से। ये तो बड़ी सुंदर है, क्या करें, मुझे पसंद करेगी क्या हो? कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। अच्छा, मन में विचार किया कि सबसे मेरा हित चाहने वाला कौन है? तो हित चाहने वाले तो नारद जी के एक ही बोले, जिनका मैं निरंतर नाम लेता रहता हूँ। मैं भगवान नारायण के पास जाता हूँ। भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। अरे नारद, क्या बात है, कैसे आए? बोले महाराज, मेरे मन में है कि विवाह करना चाहिए मुझे, और मैं चाहता हूँ आप सुंदर रूप मुझे दे दो अपना। यदि दास्यते रूपम में तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम। और इस रूप से, आपके रूप से वो मुझे मेरे कंठ में माला धारण कर देगी, मुझे अपना बना देगी। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं मन ही मन। बोले नारद जी की मति फिर गई है अब, हैं? पर चलो जो भी है। स्वेष्टम देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव। चलो मैं आपका हित करूंगा, आप चिंता न करो। मुने तस्मै ददो विष्णु मुखम हरे। ऐसा सोच करके कि मेरा हित है चाहने वाला भगवान है, तो भगवान नारायण ने अपना मुख उनको दे दिया। और मुख देने के बाद तिरोधानम जगाम सह, अपने आप तो तिरोहित हो गए। और नारद जी चले। अब कहीं देखा नहीं नारद जी ने कि कैसा रूप दिया मुझे, लेकिन नारद जी अब चले गए वहां उस सभा में चले, बड़े प्रसन्न हो गए। मुझे तो अब ये रूप मिल गया, तो वो मेरे ऊपर ही माला अर्पण करेंगे। सभा में चले गए महाराज, और भगवान शंकर के 2 रुद्रगणों को भी भेजा, जाओ नारद जी के साथ साथ चले जाओ, वहां भी तुम सुंदर वेश बना करके चले जाओ। वहां बैठे सारे राजकुमार बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं। जैसे नारद जी के पास आई, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। ओह बस अब तो माला मेरे ऊपर पड़ने वाली है। लेकिन वहीं पे उसको ऐसा क्रोध आया नारद जी के मुख को देख करके, एकदम से माला को नीचे पटक दिया उसने और चली गई।
नारद जी ने बोला कि क्या हो गया इसको। तब तक जो रुद्रगण साथ में खड़े थे उन्होंने कहा लगा कर महाराज अपना स्वरूप तो देख लेते कम से कम। आपने अपने स्वरूप को भी देखा? बोले अपने स्वरूप को देखो पहले। बंदर लग रहे हो, बंदर बिल्कुल। अब क्या हुआ समस्या कि जैसे ही नारद जी ने अपना स्वरूप देखा तो बहुत क्रोधित हो गए। नारद जी ने कहा कि आपके बराबर मेरा हित चाहने वाला कोई नहीं है। और ये ऐसी माया थी भगवान की कि किसी को नारद जी का मुख बंदर जैसा लगा ही नहीं। केवल किसको लगा बोलो? उस कन्या को। और ये तो रुद्रगण साथ में भेजे ही थे नारद जी को, कहीं भैया कुछ वो न कर दो। नारद जी को भेजा था और जैसे देखा वह नरास्य विष्णु तनम मुनिम दृष्टा चुकोपसा, बड़े क्रोधित हो गए। अरे निरंतर में जिनका नाम ध्यान करता रहता हूँ, गुणगान करता रहता हूँ, उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा धोखा कर दिया। तो मैं भगवान सुंदर रूप बना करके और उस कन्या को लेकर के चले गए। और उसके बाद नारद जी पहुंचे महाराज। अब तो भगवान की सामत आ गई। उनको तो श्राप दे दिया जो शिवगण थे। और इधर कहते हैं नारद जी क्या कह रहे हैं, विष्णु के पास आए। कपटी विश्वमोहना प्रोत्साहम रसस्य माया की मलिनासना। अरे बहुत कपटी हो तुम, दूसरों का सुख देखा नहीं जाता तुमसे। ऐसा धोखा किया तुमने मेरे साथ। सभी राक्षस तुमसे नफरत करते हैं। देवताओं को आपने अमृत पिला दिया, राक्षस को धोखा दे दिया। मोहनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा, सब जानता हूं मैं। मोहनी रूप धारण किया तुमने। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान तो सृष्टि के सर्जक हैं, सृष्टि के सर्जन करने वाले हैं और सर्वव्यापी हैं। उनके अलावा कोई है ही नहीं है। वही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और सृष्टि का संग्रहण करते हैं, सृष्टि का पोषण करते हैं। इस प्रकार से नारद जी को भगवान की लीलाओं के विषय में बता रहे हैं कि हे नारद, जब मेरे को भगवान शिव ने सृष्टि करने की आज्ञा प्रदान की तो मेरे में वो ताकत नहीं थी। उन्होंने कहा कि भैया तप करो, तपस्या से वो शक्ति आती है। और तपस्या करने के पश्चात मेरे में वो सामर्थ्य आया, क्योंकि सृष्टि करने वाले भगवान शंकर ही हैं। उनके अलावा
तुम सृष्टि का सर्जन करो, सृष्टि करो। और मनु की संतान हम हुए, इसलिए हम क्या कहलाए बोलो? मानव कहलाए। तब मनु महाराज ने शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे उत्पन्न किए। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकृति और प्रसूति। 3 बेटियां मनु महाराज की हो गई और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। भागवत में भी आपने प्रसंग सुना होगा, जहाँ भगवान कपिल माँ देवहूति के गर्भ से आए और आकृति का विवाह यज्ञ रुचि प्रजापति के साथ किया, जहाँ स्वयं भगवान नारायण यज्ञ बन करके आए। और उसके बाद जो छोटी बेटी थी मनु महाराज की, दक्ष प्रजापति के साथ उनका विवाह किया और उनकी 16 कन्याएं हुई। 13 जिसमें धर्म को दे दी ब्याही, 1 पितरों को, 1 अग्नि को, और सबसे छोटी जो थी वो सती भगवान शंकर को विवाह किया। ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि नारद, एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता, पितुर्यज्ञे तनं त्यक्त्वा नादरा स्वयं पदं ययौ। कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में तनुम त्यक्त्वा ना आदरा, कारण क्या था? आदर नहीं किया बेटी का और अपना शरीर के कुंड में भस्म कर दिया। पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनया शिवा, उसके बाद देवताओं ने प्रार्थना की, वही सती पार्वती बनी। तो भगवान शंकर का विवाह और सती के साथ कैसे हुआ, कब ऐसा हुआ, आप ये सब चर्चा श्रवण करवाइए विस्तार पूर्वक। क्यों सती ने कैसा अपने शरीर का त्याग किया, ये बताइए। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और आगे की चर्चा जो है कल के प्रसंग में करेंगे। ठीक है? बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंगम, ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंगम, निर्मल भासित शोभितलिंगम, निर्मल भासित शोभितलिंगम, जन्मज दुःख विनाशकलेवम्, जन्मज दुःख विनाशकलेवम्, प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्, प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्, भोले भाले नाथ महो शिव
भोले पंचान मेरा ये शासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हर 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 महादेव भोले 10 भुज की सोहे रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव मृग मदले पन चंदन मृग मदले पन भोले शुभ पाए ओम हर 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 महादेव पीतांबर पीतांबर पागांबर अंगे भोले पागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 भोले जानत विवेका अक्षर के